हेलो फ्रेंड्स, परसेंटेज के हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 4। अगर आपने हमारी ये तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, आप वहां से इसको देख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। इनके सिरों की संख्या 56 है, इनके पैरों की संख्या 172 है। तो बताइए इस चिड़ियाघर में कुल कितने खरगोश है। तो देखिए कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं, यानी कि दोनों की जो सर दे रखे हैं वो 56 दे रखे हैं, दोनों के मिला के। तो रैबिट प्लस पीजन, दोनों के जो सर दे रखे हैं, सिरों की संख्या हेड की कितनी दे रखी है 56। ये क्या है, इनके हेड है, दोनों के 56 हेड दे रखे हैं। और इनके पैरों की संख्या थोड़ा सा यहाँ लिख लीजिए साइड से। इनके जो लेग्स हैं, बोथ लेग्स हैं, यानी कि दोनों के कितने हैं 172। चलो यहां से एक चीज समझाते हैं आपको कि जो 56 जानवर हैं, यानी कि एनिमल्स हैं 56, जिसमें खरगोश और कबूतर हैं, इसमें कुछ तो 2 लेग्स वाले होंगे और कुछ 4 लेग्स वाले होंगे। यानी कि जो 2 लेग्स वाले हैं वो कौन है, वो पीजन है, और जो 4 लेग्स वाले हैं वो कौन है, खरगोश यानी कि रैबिट है। तो 2 लेग्स पीजन के होते हैं और 4 लेग्स किसके होते हैं, रैबिट के। तो इन 4 लेग्स को आप ऐसे लिख लीजिए 2 लेग्स और 2 लेग्स, केवल समझने के लिए। आप ये बताइए, यहाँ भी 2 लेग्स पीजन के हैं और रैबिट के भी 2 लेग्स, आप दोनों में कॉमन है। आप क्या कीजिए, इन दोनों 2 लेग्स को निकाल लीजिए कॉमन से और 56 में इसका इंटू कर लीजिए। तो यहाँ पे हमें ये पता पड़ा है कि टोटल लेग्स कितने हैं हमारे पास। तो टोटल 2 लेग्स हमारे पास कितने हैं, यानी कि 2 का इंटू कर दीजिए 56 में, यानी कि ये हेड है और ये दोनों में 2 कॉमन है, इसमें इंटू करूंगा तो हमारे पास 2 लेग्स के हिसाब से कुछ लेग्स आ जाएंगे। तो इसमें इसका इंटू करें 56 दूनी 112, यानी कि 112। तो आप जो हमारी ये 112 निकले हैं, आप इसको टोटल लेग्स में से लेस कर दीजिए। इनको 112 को टोटल लेग्स में से लेस कर दीजिए। आप इसको इसमें से लेस करेंगे तो 0 और ये 6, यानी कि आप पे 60 लेग्स निकलेंगे। जो 60 लेग्स आपके जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, वो रैबिट की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि रैबिट की 4 लेग्स होते हैं, 2 लेग्स तो दोनों में कॉमन थे। तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया कि इतने लेग्स हमने निकाल लिए। जो ये 2 लेग्स हैं वो रैबिट के ज्यादा होते हैं, तो एक्स्ट्रा 2 लेग्स हैं। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लेग्स बच के आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, रैबिट की वजह से। तो आप इसमें लेग्स में लेग्स का भाग लगा दीजिए, इसमें डिवाइड दे दीजिए 2 का, इसमें आप इसमें डिवाइड देंगे 2 का, तो इसमें आपका आएगा 30, यानी कि जो आपके रैबिट होंगे वो 30 हैं, ठीक है। और जो पीजन होंगे वो टोटल कितने हैं 56 हैं। इसमें से आप रैबिट लेस कर दीजिए तो पीजन कितने हो जाएंगे 26। पीजन आपके हो गए 26 और रैबिट हो गए आपके 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। एक चिड़ियाघर में कुछ बतख और कुछ बिल्ली हैं, कुछ बतख और कुछ बिल्ली हैं। इनके सिरों की संख्या 280 और इनके पैरों की संख्या 820 है। तो बताइए इस चिड़ियाघर में कुल कितनी बिल्ली हैं। तो आपको पता है बतख के 2 लेग्स होते हैं और बिल्ली के 4 लेग्स होते हैं। दोनों के जो सर दे रखे हैं, यानी कि हेड कितने हैं 280, और दोनों के पैर दे रखे हैं वो 820। तो हमें बिल्लियों की संख्या बतानी है। तो सेम सवाल है, पहले हमने जो किया था उसी की कॉपी है। देखिए, तो बतख को बोलते हैं डक, प्लस बिल्ली बोलते हैं कैट। दोनों के जो हेड दे रखे हैं कितने हैं 280, दोनों के हेड हैं वो 280 दे रखे हैं, यानी कि 280। इनके पैरों की संख्या यानी कि लेग्स, दोनों के लेग्स कितने दे रखे हैं 820, यानी कि 820। तो बताइए इसमें चिड़ियाघर में कितनी बिल्ली हैं। तो आपको मैंने अभी बताया, सेम क्वेश्चन है पहले की तरह। जो डक है और एक कैट है, डक के 2 लेग होते हैं जबकि कैट के 4 लेग्स होते हैं। और 4 लेग्स को मैंने आपको बताया 2 लेग्स और 2 लेग्स लिख लीजिए।
क्वेश्चन को समझने के लिए। अब बताइए, दोनों में 2 lakhs दोनों के कॉमन है ही है, तो टोटल 2 lakhs हम पहले निकाल रहे हैं कि टोटल हेड तो हमको दे ही रखे हैं कि इतने हेड है, यानी कि इतने तो हमको पता है कि डक और कैट मिला के हैं, लेकिन टोटल लैक्स हमको क्वेश्चन में दे रखे हैं। यहाँ से हमें 2 lakhs कॉमन निकाल के ले लेते हैं तो हमें ये पता पड़ जाएगा कि 2 lakhs उसमें है कितने। तो टोटल 2 lakhs निकालिए पहले, यानी कि हेड कितने हैं 280 इंटू दोनों में 2 lakhs कॉमन है तो 2 का इंटू कर दीजिए, कितने हो गया 28 दूनी 56 यानी 560, ठीक है 560, यानी कि ये 2 lakhs आ गए, दोनों के कॉमन थे जो। आप क्या कीजिए, इन वाले 2 lakhs को टोटल लैक्स में से लेस कर दीजिए, तो ये आप इसमें से लेस करेंगे, कितना बचेगा आपका 0 6 और 7 में से 5 के 2, यानी कि 260 lakhs आपके जो निकले हैं ये एक्स्ट्रा निकले हैं। ये एक्स्ट्रा किसकी वजह से निकले हैं, ये है आपका कौन है कैट, कैट की वजह से एक्स्ट्रा निकले, कोई कैट के 4 lakhs होते हैं, यानी कि ये 2 lakhs की वजह से एक्स्ट्रा निकले हैं। आपने ये और ये हमने कॉमन लगा के आपको बता ही दिया था कि 560 तो इन दोनों के लैक्स कॉमन है कि 2 इसके भी होंगे 2 इसके भी होंगे, जो 2 lakhs एक्स्ट्रा हैं वो किसकी वजह से एक्स्ट्रा है वाले कि कैट की वजह से। तो आप क्या करिए, लैक्स का लैक्स में डिवाइड दे दीजिए, यानी 2 का इसमें डिवाइड दे दीजिए, आप इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 130, यानी कि ये जो निकलेंगे आपके कौन निकलेंगी कैट, कैट कितनी हो जाएंगी आपकी 130, जबकि आपकी डक की कितनी होंगी, टोटल कितने हैं हेड 280, तो इसमें से 130 घटा दीजिए तो कितना निकल आएगा 5 0 और 1, यानी कि 150 आपकी क्या हो जाएंगी डक, और आपकी कैट कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, एक परीक्षा में 44% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुआ तथा 56% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुआ। यदि दोनों में मिलाकर कुल 30% छात्र उत्तीर्ण हुआ हो तो इस परीक्षा में कुल कितने % विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुआ, यानी कि फेल की बोल रहा है और पास की हमको दे रखा उन्होंने। तो देखिए पहले 44% छात्र है वो किसका है, गणित में उत्तीर्ण हुआ यानी पास हुआ है, यानी कि मैथ्स में कितना 44% छात्र है जो पास हुआ है, और 56% छात्र इंग्लिश में, यानी कि इंग्लिश में कितना 56, ये भी क्या हुआ है पास हुआ है। फिर हमसे पूछ रहा है यदि दोनों में मिलाकर 30% छात्र उत्तीर्ण हुआ हो, यानी कि ये भी पास हुआ है ये भी पास हुआ है और 30% दोनों यानी बोथ में कितना 30% छात्र, ये भी पास हुआ है ये भी पास है ये भी पास है, तो आप देखिए हमसे कह रहा है कि इस परीक्षा में कुल कितने % विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुआ है। तो पहले देखिए हम पास निकाल लेते हैं कि पास हमारे पास कितने हैं। आप देखिए ये 44% है, अगर कोई वैल्यू 100 होती है तो 100 का अगर मैं 44% निकालूंगा तो 44 ही निकलेगा। आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, 44% मैथ में उत्तीर्ण हुआ है और दोनों में 30% हुआ है, तो केवल मैथ में कितना हुआ है, तो 44 में से आप 30 लेस कर दीजिए, यानी कि 4 और 1, यानी कि मैथ में केवल 14 छात्र उत्तीर्ण हुआ है 14%, दोनों में कितना हो गया 30%, और केवल इंग्लिश में कितना पास हुआ है 56 में से 30 लेस कर दीजिए तो 6 और 2, यानी कि 26% किस में हुआ है केवल और केवल इंग्लिश में। तो टोटल पास कितने हो गए 6 और 4 0, 3 और तीनों तो 5 और 6 1 7, यानी कि 70% छात्र है वो तो पास हुआ है। तो फेल कितना हुआ होगा, फेल के लिए मैंने आपको बताया कोई भी वैल्यू अपने आप 100% होती है, तो 100 में से आप 70 को घटा दीजिए, कितना बचेगा 30% छात्र फेल हुआ है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, एक परीक्षा में 65% छात्र कला वर्ग में उत्तीर्ण हुआ तथा 75% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुआ। यदि दोनों में मिलाकर कुल 15% छात्र अनुत्तीर्ण हुआ, अब की बार उन्होंने यहाँ पे अनुत्तीर्ण दे दिया यानी कि फेल हो गया है, तो इस परीक्षा में कुल कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो थोड़ा सा उल्टा सवाल पूछ लिया पहले के अकॉर्डिंग। तो आप देखिए एक परीक्षा में 65% छात्र कला वर्ग में, यानी आर्ट में कितना 65% ये पास हुआ है,
ठीक है। और इतिहास यानी हिस्ट्री में कितना पास हुआ है, 75%, ये हिस्ट्री में हुआ है। ठीक है। अब ये कह रहा है दोनों में मिलाकर 15% अनुत्तीर्ण हुआ है, यानी कि अब यहां पे दे दिया फेल का कितना, 15%, ये आपका फेल दे दिया है, और यहाँ पे दोनों आपको पास दे दिया। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ के फेल निकालने पड़ेंगे, यहाँ के फेल छात्र निकालने पड़ेंगे, तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। अगर यहाँ पे पास हुआ होता तो आप ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व कर लेते पहले सवाल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये 65% पास हैं तो यहाँ पे फेल कितने हुए होंगे छात्र, 100 में से 65 लेस करेंगे तो 35% यहाँ पे क्या होगा, फेल हुए होंगे। ऐसे ही अगर 75% केवल हिस्ट्री में पास हैं तो फेल कितने हुए होंगे, हिस्ट्री में केवल 25%, ये कौन हुए होंगे, फेल। तो देखिए ये फेल हो गया, ये फेल और ये फेल। ठीक है, आपको वही करना है। तो आपके यहां से टोटल फेल छात्र निकले, पहले पास निकले थे, अब फेल निकलेंगे। केवल और केवल 8 में फेल हुए हैं, 35 में से 15 लेस कीजिए, कितना आएगा, 0 और 2, यानी कि 20 छात्र केवल किसमें फेल हुए हैं, 8 में, 15 दोनों में हुए हैं, 15% में लिखा नहीं है, प्लस केवल और केवल हिस्ट्री में फेल हुए हैं, 25 में से 15 लेस करिए तो कितना आएगा, 0 और 1। हिस्ट्री में 10 छात्र फेल हुए हैं, टोटल फेल कितने हो गए, 10 और 20 30 और 40 और 5 45, यानी 45% छात्र तो फेल है। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुआ। तो आपको पता है पास निकालने हैं, तो 100 में से 45 लेस कर दिया, यानी कि 45, कितना आ जाएगा आपका, 100 में से 45 लेस कर देंगे तो 55% छात्र क्या हुए हैं, उत्तीर्ण, यानी कि पास हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। यदि आयकर दर 14% बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति की आय 6% घट जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। आयकर दर यानी कि टैक्स रेट की बात कर रहा है ये। यदि टैक्स रेट आपकी जो भी आप टैक्स पेड करते हैं, टैक्स रेट कितनी, 14% बढ़ जाती है। यदि आपकी आयकर दर 14% बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति की आय 6% घट जाती है, यानी कि उसकी जो नेट इनकम है, यानी कि शुद्ध आय कितनी घट जाती है, 6% घट जाती है। तो कह रहा है कि आयकर की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस सवाल को थोड़ा सा आपने पहले पढ़ा होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, नेट इनकम को आप इसके नीचे ले आइए और 14 इंटू में ये इसके बराबर के दूसरे डिवाइड में चला जाएगा। तो आप टैक्स लिख लीजिए टैक्स रेट की जगह, और इसके नीचे नेट इनकम लिख लीजिए बराबर, ये आपका 6 तो इधर ही रहेगा, ये इंटू में तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, और परसेंट से परसेंट हट जाता है तो आपका बस टैक्स कितना रहेगा, 6 मान के चलिए, और नेट इनकम आपकी कितनी है इस समय, 14। ठीक है। तो देखिए आप जो आपकी इनकम होगी उसमें आप नेट इनकम होगी आपकी और प्लस टैक्स कटेगा, यानी कि टैक्स उसमें इंक्लूड होता है नेट इनकम में, तब आपकी वो इनकम बनती है आय। यानी कि आप मान के चलिए कि 6 रुपये टैक्स पेड करते हैं और 14 रुपये आपको मिलते हैं, 6 रुपये टैक्स पड़ते हैं और 14 रुपये आपको मिलते हैं, तो आपकी जो इनकम थी वो कितनी थी, 14 और 6 कितना हो गया, 14 6 20, यानी कि नेट इनकम यानी कि इनकम कितनी थी आपकी 20 रुपये, 6 रुपये आपको उसमें से पेड करने पड़ते हैं, तो आपको सिर्फ मिलते कितने हैं, 14 रुपये आपको मिलते हैं, यानी कि नेट इनकम आपको कितने मिलते हैं, 14 रुपये। तो आपसे बोल रहा है टैक्स रेट बताइए, तो टैक्स रेट आपकी नेट इनकम से नहीं बल्कि टोटल इनकम से निकलेगी। तो यानी कि टैक्स रेट निकालने के लिए आपको टैक्स निकालोगे तो 6 को ऊपर रखिए, नेट इनकम को नीचे रखिए, और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं, तो 20 पंजे 100, 5 छिक्के 30, यानी कि 30% आपकी टैक्स रेट होगी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। यदि आयकर की दर 19% बढ़ जाती है, 19% बढ़ जाती है, यानी टैक्स रेट कितना बढ़ जाता है आपका 19%, तो एक व्यक्ति क्या 6% घट जाती है, जो कोई व्यक्ति है उसकी नेट इनकम कितनी घट जाती है, 6% घट जाती है। तो बताइए आयकर की दर क्या है, सेम सवाल है, बस हमने डिजिट चेंज कर दिया। तो आप नेट इनकम को फिर से इसके नीचे लीजिए, टैक्स बटे नेट इनकम,
6 है इधर, ये इंटू में डिवाइड में 19 यानी कि डिवाइड में चला जाएगा, तो परसेंट से परसेंट तो खत्म हो जाता है दोनों साइड। तो आपके लिए मैंने बताया इनकम, फिर से आप ऐसे लिख लीजिए समझने के लिए, सिर्फ इनकम बराबर नेट इनकम होगी आपकी प्लस टैक्स आपने इसमें पेड किया होगा, यानी कि 6 रुपये आप टैक्स पेड करते हैं तो आपको 19 रुपये मिलते हैं, यानी टोटल आपको पैसे मिल के देने रहते 1906 25 रुपये, यानी 25 रुपये आपको अगर मिलते हैं, 6 रुपये आप टैक्स पेड करते हैं तो आपको कितने रुपए मिलते हैं, खाली 19 रुपये मिलते हैं। यानी कि आप एक चीज बताइए कि हमको टैक्स रेट बतानी है, तो आपकी टैक्स रेट टोटल इनकम से निकलेगी, ठीक है। तो आप 6 को ऊपर रखिए, टोटल इनकम को नीचे रखिए और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 कीजिए, 25 चौक 100, 6 चौक 24, यानी कि 24% आपको टैक्स पेड करना पड़ेगा। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट समय से मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।